वेलकम बैक गाइस। सो इस वीडियो में हम 2.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करेंगे। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सो देखिए पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो है पहला एफ एक्स जो हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो हमें जो निकालना है वो निकालना क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए के। सो हमें यही बाद में वेरीफाई करना है। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू भी चाहिए, बीटा की वैल्यू भी चाहिए। अगर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू चाहिए तो हमको पहले इसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। सॉल्यूशन से निकालने के लिए हम स्प्लिटिंग मिड टर्म का यूज़ करेंगे। सो यूज़ करते हैं। सो हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x भी लिख सकते हैं और माइनस 8 इंटू 8 होता है ये, इंटू करेंगे फिर इन दोनों को ऐसे करके ऐसे कर देंगे। अब x माइनस 4 भी लिख सकते हैं इसको, और इससे यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन होगा तो यहाँ भी x माइनस 4 x माइनस 4 बच गया तो इसको x माइनस 4 ऐसे नॉर्मली लिख देंगे और x प्लस 2 लिख देंगे। अगर आपको इसे समझ स्प्लिट मीटर नहीं आती हो, देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे ये a है, ये b है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो हमें जैसे ये यहाँ तक तो हमारी समझ आ गया कि इसको पहले इसका 8 होगा, a इंटू जब c करेंगे तो यहाँ पे a तो 1 है, इसका मतलब 8 आ जाएगा। इसमें क्या नाम है, उसमें मतलब नहीं होता है माइनस प्लस से, पहले ये दिखाता है कि 8 आ रहा है कि नहीं। 8 आ गया, ठीक है। अब 8 को ऐसे दो भागों में तोड़िए कि उसका जब a प्लस बी करे या बी a माइनस बी करे, सो हमारे b के कोफिशिएंट के बराबर है, ठीक है। तो जब इसको 4, अब 8 को हम क्या तोड़ सकते हैं, जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 ये आया, तो हम इसको 4 माइनस 2 कर सकते हैं ना, क्योंकि 2 माइनस में है। तो इसको ये से कर देंगे और इसको प्लस में कर देंगे तो 4 माइनस 4 प्लस 2 क्या आता है, माइनस 2 आता है। इस स्टेप्स करेंगे। और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो कॉमन में ध्यान रखिएगा कि एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट के बराबर आए तभी आपका स्प्लिटिंग टर्म लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। जैसे यहाँ पे x माइनस 4 है तो यहाँ भी x माइनस 4 ही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो ध्यान लगाइए, नहीं तो बाद में क्वाड्रेटिक फार्मूला होता ही है, वो हम 11th में उसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो यही आपका ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। थोड़ा आसान नहीं पड़ता लेकिन ठीक है, भी आसान ही प्रकार से। देखिए x माइनस 4 x प्लस 2 ये इसके जो है फैक्टर्स आए हैं, इसके फैक्टर्स आए हैं, ना कि आपके जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए मैं तुरंत बता देता हूँ, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारा जो अल्फा आया है वो 4 आया है, जो बीटा आया है वो माइनस 2 आया है। इसको हम बीटा भी, इसको अल्फा भी कह सकते हैं, थीटा भी कह सकते हैं, ईटा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम अल्फा बीटा कहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि बाद में इसको बढ़ता रहता है। मतलब गामा भी आता है, गामा तो सिलेबस आपके कट गया है। देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 और अल्फा की वैल्यू 4 और इसकी बीटा की वैल्यू माइनस 2। तो जो हमने कहा था इससे हमको प्रूव करना है, तो बाई रूट्स के वाले से। तो देखिए तो सम ऑफ रूट्स जो होगा वो होता है माइनस बी बाई ए के, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी क्या था, माइनस 2 था, ए क्या था, 1 था। अल्फा क्या है, 4 है, बीटा क्या है, माइनस 2 है। नॉर्मल माइनस माइनस प्लस, ये प्लस। प्रूफ ऐसे ही सिमिलरली हम प्रूफ कर देंगे कि प्रोडक्ट्स ऑफ रूट इंटू ए इंटू सी अपॉन ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, सी बाई ए। अब सी क्या होता है, सी मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू। सी क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। अगर आपको इसे पॉलिनॉमियल के शुरू समझना है कि क्या क्या होता है, ये एक स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि आपका क्यूबिक इक्वेशन है। देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, जिसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उसकी उतनी हाईएस्ट सॉल्यूशंस होता है। इसके देखिए 2 है तो उसके अल्फा बीटा निकले। जो हमने लीनियर क्वेश्चन पढ़ा था उसका बस एक ही निकलेगा, उसके फिक्स एक ही इक्वेशन होगी। अब देखिए एक चीज होती है इसमें 3 डिग्री होती है, उसके 3 सॉल्यूशन लिखेंगे, जिसकी 4 डिग्री 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हिसाब से ही आपका जितने डिग्री के हिसाब से आपके सॉल्यूशंस होते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा,
तो माइनस मतलब नॉर्मल 2 को इंटू -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी तो -8 है, ए तो कुछ है ही नहीं, 1 लिख देंगे। -2 -8 अपॉन -8 बराबर। सो आपका इसमें भी आपने प्रूव कर दिया, सम ऑफ रूट्स ये भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ये भी कर दिया। सो आपका आंसर यहाँ से आ गया, आपका आंसर आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। कोशिश करिएगा खुद से सॉल्व करने की, नहीं सॉल्व हो तो बताइएगा। सो सेकंड पार्ट तो आपका होमवर्क है ये वाला, ये बहुत आसान है। इसमें भी आपको बस, इसमें तो स्प्लिटिंग मिल्टन का बहुत ईजी लगेगा आपको, इसके लेना रहेगा स्क्वायर, कॉमन ऐसे बन जा रहा है आपको साफ साफ। तो देखिए इसमें है टी एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, एच टी की है, लेकिन हम एफ एक्स बोल सकते हैं उसको, एच टी का स्क्वायर -15। सो देखिए इसको कम स्प्लिटिंग मिल्टन करना पड़ेगा। सो हम देखिए इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहोगे कि इसमें बी का स्क्वायर कहाँ है। सो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि टी का स्क्वायर है और -√15 का स्क्वायर है, ठीक है। जब से कभी कुछ ना देखे तो आप अगर यहाँ पे टी स्क्वायर लिखे हो माइनस में लिखा हो तो समझिए कि √15 का ही कुछ रूट से ही संबंधित होगा आपका, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम, अब इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये 8th क्लास का है, 7th क्लास का है, तो कोई याद होना चाहिए। 9th में बहुत कम देगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होगा। सो अगर याद नहीं है तो उसको याद कर लीजिए। सो देखिए अब यहाँ पे जो है ए की वैल्यू क्या है, वो ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ए मतलब ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, टी इंटू टी मतलब ए मतलब टी। वैसे 15 का क्या है, सिमिलरली बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, बी इंटू बी मतलब रूट बी इंटू रूट मतलब √15 इंटू √15 और बी की वैल्यू √15, ठीक है। सो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि t प्लस √15 और t माइनस √15। अब देखिए अब अल्फा बटा बीटा निकलने वाली है, अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू प्लस √15। अब आपके आंसर ऐसे निकलेंगे। सम ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकालना है, बहुत सारा कुछ आपका हो गया होगा आपके लिए। सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज तो निकालना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा क्या है, √15 और प्लस √15। अब देखिए बी तो है ही नहीं, बी कहाँ है इसमें, इसको देखा जाए1t² माइनस तो है जो प्लस 0t -15, उसमें t क्या है, b क्या है, 0 है। सो -0, a क्या है, t चाहे जो हो, a1 हो, कुछ मतलब नहीं है इसका, 0 √15 कट गया और 0 को t डिवाइड करके 0 ही आता है। सो ये आपका ये इक्वल हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस तो इसमें होता है C/A होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा क्या है आपका, अल्फा है √15 और माइनस √15, बीटा क्या है √15, C क्या है -15, A क्या है 1 है, √15 इंटू √15 नॉर्मल 15 में क्या था, माइनस था, माइनस प्लस माइनस, इसमें क्या था, माइनस था। सो आपका हेंस ये भी प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, ये भी इक्वल टू ये भी। सो आपका आंसर निकल जाएगा। दूसरा वाला आपका होमवर्क है, नहीं आएगा तो बताइएगा, अगर आप बताएंगे तो हम तुरंत अगली वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। सो जो 4th पार्ट है वो भी बहुत NCERT का ही पार्ट है, तो अगर मान लीजिए आप होमवर्क कर पाए ठीक है, लेकिन मैं चलिए बता ही देता हूँ 4th पार्ट भी। इसके 6 पार्ट हैं, 2 पार्ट आपका होमवर्क रहेंगे और 4 पार्ट में बताऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन जो 4 है उसमें भी बिल्कुल सिमिलरली ऐसे गिवन है, सिमिलरली है। f(x) की वैल्यू जो गिवन है वो है 6x² -3 -7x। तो देखिए इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे। पहले देखिए अब ये ध्यान लगाइए, यहाँ देखिए 6x² है, ये C है, ये B है, क्योंकि x से क्या गिवन है ना। अब वो फॉर्मूला पता हो, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ये देखिए यहाँ पे x कहीं है, नहीं है x यहाँ पे है, इसका मतलब इसको पहले रीअरेंज करिए।
रीअरेंज करने पे जो आपका आया वो आया 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये तो रीअरेंजिंग के बाद आया है, रीअरेंजिंग के बाद आ गया है। तो इसको देखिए, इसका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करिए, 6 इंटू 18। अब 18 को तोड़िए, 18 को 2 से तोड़ेंगे 9 और 9 यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 माइनस यहाँ पे 3x कॉमन, 2x 2x आएगा, 2x माइनस 3। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको इक्वल आना है, इस ब्रैकेट को कैसे करके इक्वल आना, तो यहाँ पे नॉर्मली 1 को कॉमन लगा दीजिए। 1 तो कहीं भी कॉमन हो जाएगा, 1 अगर कॉमन हो गया तो आपका 2x माइनस 3 नॉर्मली ऐसे उतर जाएगा, 2x माइनस 3 मतलब 2x माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 3x प्लस 1। अल्फा की वैल्यू जो निकली आपकी वो निकली, अल्फा की वैल्यू जो निकली आपकी प्लस 3 माइनस का था, ये मल्टीप्लाई था डिवाइड प्लस 3/2 और बीटा की जो वैल्यू निकली -1/3। अब हम सम और जीरो करके निकालेंगे। तो मैं आपको उम्मीद करूंगा कि आपको ये आ रहा होगा समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, पूछ सकते हैं। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू बीटा बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और बी बाई ए, नॉर्मली लिख देंगे बी बाई ए। और इसके बाद अल्फा क्या है? 3/2, ये क्या है? माइनस बी 1/2। बीटा बी क्या है? बी था -7 था बी, तो माइनस का माइनस -7 और ए क्या था? 6 था, माइनस प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 आया और 2 इंटू 3 9 आया और 2 इंटू 1 2 आया, प्लस 7/6 प्लस 7/6 आपका सम ऑफ जीरोज आ गया। उम्मीद करूंगा कि आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका होमवर्क रहेगा। सो क्वेश्चन मतलब पार्ट 5 भी इसमें है, सो पार्ट 5 में हम डेट करते हैं। तो देखिए फिर पार्ट ये अगर आपको लग रहा है डर लग रही तो मतलब कोई बात नहीं, क्योंकि फ्रैक्शंस है, ठीक है। अब फ्रैक्शन को सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 0 नहीं होता, 1 ही होता है। अगर 0 कर देंगे तो खत्म आपका हो जाएगा। सो देखिए 7y² माइनस मतलब नॉर्मल 1 माइनस 11y/3 माइनस 2/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम, इन सबका एलसीएम 3 आएगा। 1 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y² माइनस 11y माइनस 2। अब देखिए इक्वल टू 0, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो जब मल्टी जाएगा यहाँ पे तो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आती है। सो हमारा जो एफ निकला वो निकला ये निकला एफ, ठीक है। सबका एफ निकल गया पॉलिनोमियल। अब इसको हमको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है। सो 21 इंटू 2 जब करेंगे तो 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। और इसको हमको 11x बदलना है। सो हम इसमें नहीं अभी फिर से एक बार मैं भूल रहा था, हाँ सही तो है, 42 आ जाएगा। अब 42, अब देखिए यहाँ पे इसको चेंज करना थोड़ा सा टिपिकल आपको हो सकता है कि 11x कैसे आएगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो 7 अगर 7 इंटू 6 करेंगे तो आपका आता है, नहीं आएगा, तो देखना पड़ता है ऐसे। अब 42 है, 14 अगर हाँ तो 14 इंटू जब 3 करेंगे तो 42 होता है, और 3 इंटू 1 करेंगे तो देखिए चेक करना पड़ता है ये। अगर आप जैसे आप कहेंगे कैसे समझ लेते हैं सब लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आराम से आप समझेंगे। देखिए 14 इंटू 3, अब 7 इंटू 6 करा था नहीं हो रहा था, लेकिन 14 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही करके समझना ही थोड़ा सा, तो ये जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, इसलिए आप लोग RD समय लगा रहे हैं, प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो पाए। ये बोर्ड में आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना आपके लिए फ़ायदा होगा। तो करेंगे और यहाँ पर -14x प्लस 3y, सॉरी x नहीं y होगा, -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7y को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3y -2 और यहाँ पे भी +1 को कॉमन ले लीजिए, -3y -2। कि +1 को कॉमन कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि +1 तो
मैंने कहा था ना कि उसकी मतलब अगर देखिए 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3y आएगा, और 1 को जब इसे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी -2 ही आएगा। कुल मिला के चीज़ वही आई ना। सो ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, और -3y -2 मतलब 3 × y -2, और यहाँ पे 7y + 1। अब ये देखिए आपका अल्फा बीटा की वैल्यू वहीं से निकलेगी। अल्फा की जो वैल्यू निकली है वो निकली +2/3, और बीटा की वैल्यू निकली है -1/7। अब इसमें भी हमको ऐसे करना है। सो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू -b/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चलिए निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। अब देखिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज करते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू b/a। अल्फा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -1/7। यहाँ पे b का वैल्यू -b की वैल्यू क्या है? पहले 11 था ना, -11 मतलब +11 हो जाएगा। +11 मान ले रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए इसको -11 था, इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? +11। ठीक है, तो +11/21 +11/21। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 7 to 3 करेंगे 21, यहाँ पे 7 14 नहीं 3 × 7, हाँ 7 14, और 7 to 3 -3 +11 21। 14 में से 3 गया 11/21, 11/21 आपका ये सम ऑफ जीरोज हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को करना है, और ये और आसान होता है। अल्फा × बीटा/c/a। सी की वैल्यू हमने क्या निकाली? सी की वैल्यू हमने निकाली -2 थी। सी की वैल्यू थी -2, और ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू थी 21। ई की वैल्यू थी 21। अल्फा क्या है? अल्फा है आपका 2/3 -1/7। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 21 -2 × 21। आपका आंसर निकल गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे आ गए और सम ऑफ जीरोज पे आ गए। सो जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है इसका, ये बिल्कुल सिमिलर है, बहुत सिमिलर। तो मैं इसको आपका एग्जाम्पलर से है ये। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो था, ये आपने जो किया है बहुत आपको आसानी से हमने जो किया ना, ये क्वेश्चन CBSE में 2019 के पेपर में आया था। तो अपने प्रकार से बोर्ड का क्वेश्चन किया। अगर आप इसे करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ये भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम इसी मेथड से लगेगा। उसको हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, सो उसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम लोग फिर से उसको बताएंगे। ठीक है, सो बाय बाय गाइस। अगली वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन और आसान है। कुल मिला के इस क्वेश्चन 18 क्वेश्चन साइज में अब तो बहुत कम क्वेश्चन हो गए आरडी शर्मा में, लेकिन कोई बात नहीं, 18 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। पूरी आरडी शर्मा लगाने की कोशिश करिएगा, शुरू से ही लगाएगा तभी आप पूरी कर पाएंगे। सो अगली वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।